तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। हम लोग स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट किए और स्ट्रेट लाइन में जो बेसिक चीज थी दैट इज स्लोप, और उसके बाद हमने पढ़ा कि दो लाइंस के बीच में एंगल को हम कैसे फाइंड करते हैं। देन उसी का हेल्प से हमने कंडीशन को पढ़ा था कोलिनियरिटी के। अब आज की क्लास में हम इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और अपने बेसिक और कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही अच्छी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप जहां पे भी हैं, आपका काम यह है कि लाइफ को एंजॉय करना है और दूसरा काम यह है कि साथ ही साथ पढ़ाई करना है। क्योंकि आज आप एंजॉय कर रहे हैं अपने माँ या बाप के पैसे पे, लेकिन कल एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको अपने पैसे पे उन लोग को एंजॉय कराना है, ना कि आप लाइफ टाइम उन्हीं के पैसे पे एंजॉय करते रहें। तो ये माइंड में बैठा लेना है कि हम आज उन पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो हम पे डिपेंडेंट हो जाए, मतलब हम उनके लिए कुछ अच्छा करें। वो करने के लिए ही आपको पढ़ना है, वही मोटिवेशन लेके आपको सुबह उठना है और रात में सोना है। ये मोटिवेशन काफी होता है एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए कुछ अच्छा करने के लिए लाइफ में। और उस मोटिवेशन को फुलफिल करने के लिए एक ही आपके पास जरिया है, दैट इज स्टडी। मस्त पढ़िए, मस्त रहिए, मस्त खाइए, मस्त जिए और मजे से लाइफ को एंजॉय करते रहिए। तो आज की क्लास को हम लोग इस शानदार क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स P, Q एंड R लाई ऑन अ लाइन। तीनों के तीनों पॉइंट कहां लाई कर रहे हैं? तो आपने को ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। दैट मींस कि तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? तो कोलिनियर होंगे। तीनों पॉइंट्स कैसे होंगे? कोलिनियर। और हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था कि जब भी पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इनका जो स्लोप होगा, दो पॉइंट्स का जो स्लोप होगा और फिर बचे हुए दो पॉइंट्स का जो स्लोप होगा, ये आपस में क्या होगा? इक्वल। तो हमने कहा जो स्लोप ऑफ एमपी पी क्यू होगा और जो स्लोप ऑफ क्यू आर होगा, दोनों आपस में इक्वल होगा। अच्छा, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होता है? तो आपने कहा स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसी कॉन्सेप्ट पे इस क्वेश्चन को लगाने हैं। तो आपने कहा हमारे पास दो पॉइंट क्या है? तो दो पॉइंट हमारे पास क्या है? तो आपने कहा हमारे पास एक है h के और दूसरा है x1 y1। तो हमने लिखा इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, ऐसे मान लिया। तो y2 क्या होगा? तो आपने कहा y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस h, ये हमारा हो गया। आपने कहा ठीक है, इक्वल टू, तो एम क्यू आर, क्यू आर मतलब ये हो जाएगा। तो आपने कहा यहाँ पे पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आपने कहा कि भैया जो प्रूविंग है उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे x2 माइनस x1 लिखा है, ये मिल रहा है, y2 माइनस y1 लिखा है, ये मिल रहा है, h माइनस x1 है, लेकिन यहाँ पे x1 माइनस h है, तो जो नेगेटिव है उसका साइन चेंज है। यहाँ पे जो k माइनस y1 है, यहाँ पे y1 माइनस k। तो अगर दोनों में माइनस का साइन चेंज हो रहा है तो क्या करें? माइनस कॉमन ले लें। इन दोनों में हमने माइनस कॉमन लिया, तो न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लेते हो गया k माइनस y1 और डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया तो h माइनस x1। और ये किसके इक्वल? तो ये आपने कभी इसको हम एज इट इज रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तो ऐसे ही पूछा गया। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। अब क्या करेंगे? तो आपने को ये अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? तो x2 माइनस x1 और k माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 और ये क्या हो जाएगा? तो आपने को ये h माइनस x1। और ये जैसे ही आया आपके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, क्यों? क्योंकि यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो हम आ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से करने जा रहे हैं। कौन सी बुक से? हमारे पास एक एनसीईआरटी बुक है, ये सभी के पास होगी। इस एनसीईआरटी बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम करेंगे, क्वेश्चन को राइट डाउन नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट इस बुक से करेंगे। तो जो पहला एक्सरसाइज है स्ट्रेट लाइन में, जो सबसे पहला एक्सरसाइज है, उसमें आप एक क्वेश्चन मिलेगा आपको कि क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है, उसके बीच में एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। क्वेश्चन ये बोला कि इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन और ये एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल बनना है उसको आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो चीजों को समझिए। आपने कहा कि भैया अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? तो भैया आपने बताया था
कि एक्स एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है। हो गया बात खत्म। अगर हम बात करें यहाँ से तो आपको ये m2 कितना हो जाएगा, तो m2 होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी पहला क्वेश्चन में देखा तो y2 क्या है माइनस का 2 माइनस y1 ये है, x2 क्या है 4 और x1 क्या है 3, क्या हो जाएगा तो आपने माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 3 इज 1 दैट इज माइनस 1। तो आपने को ये m2 हमारा माइनस 1 हो गया और m1 जो है वो 0 हो गया। और हमको पता है कि जो tan ऑफ थीटा होता है दो लाइन के बीच का एंगल दैट विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्या करें वैल्यूज को पुट करें तो m2 की वैल्यू माइनस 1 है, m1 है 0, 1 प्लस 0 इंटू कुछ भी माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 और नीचे 0 1 बच गया, तो क्या बच गया माइनस 1। तो आपने को ये जो tan ऑफ थीटा है वो किसके इक्वल हो गया माइनस 1 के। तो माइनस 1 कब आता है, तो आपने कभी अगर tan थीटा की बात करें तो माइनस जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट को हमको लेना नहीं, हमको क्या लेना है पॉजिटिव डायरेक्शन से और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने ये किस में जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं तो आपने को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा रहता है पाई माइनस थीटा। थीटा कितना होगा तो पाई बाई 4, तो आपने ये कितना हो जाएगा तो पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पाई बाई 4। तो याद रखिए जब एक्यूट एंगल होता है तब तो अच्छी बात है, एक्यूट एंगल होता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ एंगल क्या हो गया ऑब्ट्यूज हो गया, क्या हो गया ऑब्ट्यूज हो गया। तो उस केस में आपको समझना है कि किस क्वाड्रेंट में हमको लेना है, तो इसलिए हमको ये क्वेश्चन क्या था बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन को देखिएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो एक जो स्लोप है किसी एक लाइन की वो किसी दूसरे लाइन के स्लोप के डबल है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो स्लोप है, एक है m1 और एक क्या है m2 है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो m1 है वो ट्वाइस ऑफ m2 है। और आपका अगर मन है, आपका मन है तो आप ये भी ले सकते हैं कि जो m2 है वो ट्वाइस ऑफ m1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना कर लिए गया अपने ठीक है। उसके बाद क्या करें, इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan ऑफ थीटा जो है वो 1/3 बोला है। तो आपको इन लाइंस की स्लोप को क्या करना है फाइंड करना है, आपको इन लाइंस की स्लोप को क्या करना है फाइंड करना है। आपने कहा कि भैया जो tan थीटा होता है that will be equal to m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 का मॉड होता है, इसका मॉड होता है। और अगर हम बात करें तो जो tan थीटा है that will be equal to 1/3 है, और ये क्या हो जाएगा तो आपने को ये m2 हमारा m2 की जगह क्या लिख सकते हैं तो ट्वाइस ऑफ m1 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 तो m1 ही रहेगा और m2 की जगह क्या लिख सकते हैं तो ट्वाइस ऑफ m1। आपने कहा कि भैया जब भी मॉड हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो ये क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस 1/3 और ये 2 m1 में से m1 गया तो m1 बच गया, और ये क्या हो गया तो 1 प्लस 2 m1 स्क्वायर। आपने कहा कि भैया यहाँ से हमारी दो वैल्यू आएगी, एक जब हम प्लस 1/3 लेंगे और दूसरा जब माइनस 1/3 लेंगे। तो आपने कहा पहले हम प्लस 1/3 लेते हैं, पहले हम प्लस 1/3 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3m1 इज इक्वल टू 1 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 स्क्वायर। अब प्लस 3 है तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा तो आपने 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने कहा 2 इंटू 1 मतलब प्लस करने पे यहाँ पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए। तो आपने कहा कि भैया 3 को हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2m1 माइनस m1 प्लस 1, माइनस 2m1 माइनस m1 मल्टीप्लाई करके 2m1 स्क्वायर हो जाएगा और बाकी प्लस करने पे माइनस का 3 हो जाएगा। आपने इन दोनों में कॉमन है 2m1, कॉमन ले लेते यहाँ से बच गया m1 और यहाँ से मिल गया माइनस 1। इन दोनों में -1 कॉमन है तो क्या बच गया m1 माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या मिला तो आपने कहा 2m1 माइनस 1 और m1 माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया। आपने कहा अगर यहाँ से हम बात करें तो 2m1 हमारा -1 के इक्वल, तो m1 किसके इक्वल हो जाएगा 1/2। यहाँ से बात करें तो m1 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो यहीं से हमारा m1 की कितनी वैल्यू आ गई 2। तो अगर यहाँ से 2 वैल्यू आ गई तो m2 कितना हो जाएगा तो आपने कहा इस केस में m2 जो हो जाएगा 2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। और इस केस में जो m2 है किसके इक्वल हो जाएगा तो 2 इंटू 1, तो m2 कितना हो जाएगा 2। आपने ये तो हमारा कंडीशन था कब, जब हमने 1/3 लिया है तब, जब 1/3 लिया है तब, और जब -1/3 लेंगे तो उस केस में फिर से m1 और m2 आ जाएगा। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के पार्ट को आप लोग क्या कर लेंगे -1/3 लेके कर लेंगे।
फिर और भी क्वेश्चंस देखते हैं हम अपने बुक के। चलिए देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या कह रहे हैं कि 3 पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाई ऑन अ लाइन। ये हमारा जो वर्ड है ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि भैया अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, दैट मींस कि क्या होंगे, तो आपने कहा कोलिनियर होंगे। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। आपने कहा कि क्या होगा, ये कोलिनियर होगा। अगर हमने पॉइंट का नाम ले लिया तो आपने कहा ए को ले लेते हैं h,0, बी को ले लेते हैं a,b और सी को ले लेते हैं 0,k। अभी क्या कह रहे हैं कि तीनों अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो हमको पता है कि अगर लाइन पे लाई करें तो इनका स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने किया कि MB और BC। भैया हमको कैसे पता चलेगा कौन सा बीच में कौन सा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप कुछ भी पकड़ के कीजिए, काम आपका सही हो चलेगा, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों सेम पे ही लाई कर रहे हैं। आप A से C कर लीजिए, B से C कर लीजिए, उस केस में भी रिजल्ट सेम आएगा, उसमें परेशान नहीं होना। MB क्या होगा, तो आपने कहा MB होगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। लेकिन इन दोनों के लिए y1 y2 और x1 x2 क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे y2 क्या होगा, तो आपने कोई y2 को b मानते हैं और y1 क्या है, 0 है। तो जिसको y2 माना गया है उसी को आप मानेंगे x2। तो y2 के रिस्पेक्ट में जो x का कोऑर्डिनेट है उसको क्या मानेंगे, x2। तो x2 हो गया a और x1 क्या हो गया, h हो गया। आपने कहा ठीक है भैया, ये बात तो सही। इक्वल टू यहाँ पे y2 क्या होगा, तो आपने कहा यहाँ के लिए y2 जो होगा वो c को ले रहे हैं, तो c का क्या हो गया, k माइनस b और x2 कितना है, तो आपने कहा 0 0 माइनस। ये चीजें हो गई। आपने कहा भैया अब क्या करना है, तो अब पहले सॉल्व कर लेते हैं। b माइनस 0 b हो जाएगा, a माइनस h तो एज इट इज, k माइनस b एज इट इज और 0 माइनस a इज माइनस का a। आपने भैया अब काम कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या मिला, तो AB माइनस AB हो गया, AB माइनस AB हो गया। आपने कहा ठीक है, इक्वल टू A माइनस H और K माइनस B। मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो आपने कहा माइनस का AB, ये क्या हो जाएगा, तो AK माइनस का AB माइनस का HK माइनस माइनस प्लस HB। आपने कहा माइनस का AB प्लस का AB कैंसिल आउट हो गया, माइनस का AB माइनस का AB कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस का HK है, इधर आएगा तो प्लस का HK हो जाएगा। क्या मिलेगा, तो आपने कहा प्लस का AK प्लस का HB इक्वल टू HK। आपने कहा कि भैया अगर प्रूविंग में देखा जाए तो H और K कहां पे है, डिनोमिनेटर में। तो इनको डिनोमिनेटर में लाने के लिए क्या करेंगे, तो आपने कहा ये बोथ साइड डिवाइड बाई HK, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, HK से डिवाइड कर दीजिए। क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा भैया AK प्लस HB को हमने किससे डिवाइड कर दिया, HK से, और HK को भी किससे डिवाइड कर दीजिए, HK से। तो HK से HK कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया, 1 मिल गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपने कहा AK बाई HK प्लस HB बाई HK इक्वल टू 1 हो गया। K से K कैंसिल, H से H कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, तो आपने कहा A बाई H प्लस B बाई K इज इक्वल टू 1। क्या यही प्रूफ करना था, आपने को बिल्कुल यही प्रूफ करना था, A बाई H प्लस B बाई K इक्वल टू 1। और हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। और जैसे ही प्रूफ किया वैसे ही आपके चेहरे पे क्या आ जाएगी, खुशी की लहर आ जाएगी। तो होप्स हो कि आज जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। अब आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो होनी है इक्वेशन ऑफ लाइन पे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए कौन कौन सी कंडीशन होती है, कैसे हम बनाते हैं, मैंने क्या बताया था पहली क्लास में कि हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, स्लोप वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ेंगे और उसी से सारे टाइप को कर लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन के जितनी भी टाइप्स होंगी सब हम उसी टाइप से कर लेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बने रहना, लास्ट तक वीडियो को देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक के जम के करना है और मस्त तरीके से पढ़ते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तगड़ी क्लास के साथ।